कैसे एक 19 साल की एम्बिशियस लड़की के साथ कुछ लोगों ने इतना ज्यादा ब्रूटल किया, जिसके बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया, उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई और उसके फेस की कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसके ऊपर स्किन तक नहीं थी। लेकिन ये सब उस लड़की के साथ कैसे हुआ? उससे पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा भिवानी धनी लक्ष्मण गांव, जहां 11 अगस्त 2025 मनीषा, जो कि 19 साल की एक लड़की थी, उसकी जो फैमिली थी वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और इसी चीज की वजह से जो मनीषा थी वो एक प्ले स्कूल में टीचर की जॉब किया करती थी। उस दिन सुबह के वक्त मनीषा अपने स्कूल यानी कि किड्स केयर बाल विद्यालय चले जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मनीषा को इस चीज के बारे में खबर तक नहीं थी कि जिस कदम को वो अपने घर से बाहर निकाल रही है वो कभी वापस उसके घर तक आएंगे ही नहीं। मनीषा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब तो कर रही थी, बट उसी के साथ साथ वो नर्सिंग करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियली काफी अच्छा सपोर्ट देना चाहती थी और उसी चीज के लिए तकरीबन 1:58 PM पे जो मनीषा रहती है वो स्कूल से बाहर निकलती है और पास के ही कॉलेज जाती है और वो वहाँ इसलिए जा रही थी ताकि वो BSc नर्सिंग की पढ़ाई के लिए वहाँ पर एडमिशन ले सके। और ये बात उसने अपने पिता को पहले ही बता दी थी कि वो स्कूल से सीधा कॉलेज जाएगी और वो वहाँ पर एडमिशन फॉर्म भरेगी। हो सकता है ये सब चीजों में उसे घर आते वक्त लेट हो जाए। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, तकरीबन शाम के 6 बज जाते हैं, लेकिन जो मनीषा थी वो अभी तक घर नहीं लौटी थी। मनीषा के घर में हर जगह टेंशन ही टेंशन थी। मनीषा को कई बार कॉल लगाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था और अगर लग रहा था तो वो रिसीव नहीं कर रही थी। जिसके बाद जो मनीषा के पिता थे वो बिना देरी करे सबसे पहले स्कूल जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो मनीषा है वो तो तकरीबन 2 बजे स्कूल से निकल गई और इसी चीज का प्रूफ स्कूल वाले वहां पर का CCTV फुटेज दिखलाते हैं। अब इस चीज के बाद जो मनीषा के पिता रहते हैं वो बिना देरी करे सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब जो पुलिस रहती है वो भी मनीषा के स्कूल आ जाती है। वहाँ पर मनीषा के पिता मनीषा के बारे में पुलिस को बताते हैं कि वो सुबह से निकली है और अभी 6 बज चुके हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो बहुत ज्यादा अटपटा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़की अभी जवान है, हो सकता है वो किसी लड़के के साथ बाहर हो या फिर वो किसी लड़के के साथ शादी करने के लिए भाग गई हो। लेकिन जैसी ये सारी चीजें मनीषा के पिताजी सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो पुलिस वालों को सीधा ये कहते हैं कि उनकी बेटी वैसी नहीं है जैसी वो सोच रहे हैं। जिसके बाद पुलिस वाले और मनीषा के पिताजी ये दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। अब कॉलेज जाने के बाद वहां पर एंट्रेंस के अंदर उन्हें 3 लोग मिलते हैं और वो 3 लोग ये बताते हैं कि जो कॉलेज है वो तो तकरीबन 1 बजे ही बंद हो गया था, लेकिन जो मनीषा थी वो तो स्कूल से ही 2 बजे निकली थी। जिसके बाद मनीषा के पिता को ये समझ में आता है कि ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने शराब पी रखी है। जिसके बाद मनीषा के पिताजी उनसे मनीषा के बारे में पूछते हैं तो वो तीनों बताते हैं कि जो मनीषा है उसके बारे में तो वो जानते ही नहीं। तभी मनीषा के पिताजी उनसे वहाँ पर की CCTV फुटेज दिखलाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर तुमने CCTV फुटेज दिखला दी तो वो मान जाएंगे कि मनीषा यहाँ पर नहीं आई थी। लेकिन तभी वो 3 लोग ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो कुछ दिन की छुट्टी के लिए गए हुए हैं, तो जो CCTV फुटेज है वो प्रिंसिपल के आने के बाद ही दिखलाई जाएगी। जिसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं वो वापस से मनीषा के पिताजी को ये कहते हैं कि जो तुम्हारी लड़की है वो एक टीचर है, हो सकता है वो समझदार है, वो वापस घर जल्दी आ जाएगी। लेकिन तभी जो मनीषा के पिताजी रहते हैं वो मनीषा की मिसिंग FIR लिखवाना चाहते थे। तो जो पुलिस वाले थे वो ये कहते हैं कि अभी तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तुम कल सुबेरे थाने आ जाना, वहाँ पर तुम्हारी FIR लिख ली जाएगी। अब यहाँ पर जो मनीषा के पिताजी रहते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहीं पर छोड़ करके चले जाती है। जिसके बाद मनीषा के पिताजी वापस घर आते हैं और वो अपने आजू बाजू की एरिया में उस पूरी रात मनीषा को ढूंढते हैं, लेकिन मनीषा उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आती। जिसके बाद सुबह बिना देरी करे मनीषा के पिताजी डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाते हैं मिसिंग FIR फाइल करने, लेकिन वहाँ पर पुलिस FIR नहीं लिख रही थी। वो मनीषा के पिताजी को वेट करवा रही थी और वेट करते करते तकरीबन सुबह से शाम के 6 बज जाते हैं, लेकिन मनीषा के पिताजी की FIR रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तभी वहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर आती है और वो लेडी इंस्पेक्टर मनीषा के पिताजी की FIR
लिखवाती है और FIR लिखने के बाद बिना देरी करे जो मनीषा के पिताजी रहते हैं और वो लेडी इंस्पेक्टर रहती है, वो सबसे पहले कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाने के बाद वो वहाँ पर CCTV फुटेज दिखलाने के लिए कहते हैं। लेकिन वहाँ पर के जो लोग रहते हैं वो ये बहाना बनाते हैं कि जो CCTV फुटेज वाला रूम है वो रूम तो बाहर से लॉक है और जो उसकी चाबी है वो सीनियर्स लेकर के जा चुके हैं, तो जो सीनियर्स है वो कल ही आएगी, तो जो CCTV फुटेज है वो आप कल ही देख पाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर जो पुलिस रहती है वो मनीषा के पिताजी को कुछ ये कहती है कि तुम एक काम करना, तुम कल सुबेरे यहाँ पर आ जाना और CCTV फुटेज देख लेना और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सीधा हमें बताना और हम कल तुम्हारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा काम है। और ये कहने के बाद फिर से वहाँ पर से पुलिस वाले चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन मनीषा के पिताजी को ये पता चलता है कि जो कॉलेज है जस्ट उसके पीछे एक डेथ बॉडी फाइंड हुई है। मनीषा के पिताजी को बिना वो डेथ बॉडी देखे समझ में आ जाता है कि वो डेथ बॉडी मनीषा की ही है। जिसके बाद वहाँ पर मनीषा के पिताजी जाते हैं तो पता चलता है कि वो डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ज्यादा ब्रूटल है। वो जो बॉडी थी उसका जो सर था वो उसके धड़ से अलग था और जो उसका फेस था उसमें उसकी आंखें नहीं थी और जो उसके फेस की स्किन थी वो भी किसी ने जैसे मान लो नोच ली हो। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन अभी तक जो मनीषा के पिताजी थे वो एक कंफर्म कर चुके थे कि वो डेथ बॉडी मनीषा की ही है और वो मनीषा की डेथ बॉडी पुलिस को सौंपना ही नहीं चाहते थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पुलिस रहती है वो उसकी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी के लिए भिजवाती है और ये सब चीजें होने के बाद सबकी जुबान पे एक ही सवाल था कि ये सब कुछ किसने किया और क्यों किया। जिसके बाद हर एक इंसान प्रोटेस्ट के लिए और मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए मनीषा के पिताजी के साथ आ जाता है, क्योंकि ये जो केस था उसमें देखने से कुछ ऐसा लग रहा था कि जो मनीषा है उसके साथ कुछ लोगों ने काफी ज्यादा गलत काम किया है, यानी कि वो लोगों ने उसके साथ अपनी हवस मिटाई, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। क्योंकि उस वक्त जो मनीषा की डेड बॉडी थी उसमें जो उसका सलवार था उसका नाड़ा खुला हुआ था और ये चीज वहाँ पर उसके पिताजी ने नोटिस कर ली थी और वो लोगों ने ये सब चीजें करने के बाद मनीषा को काफी ज्यादा मारा होगा, उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया होगा। जिसके बाद किसी को उसका सर पहचान में ना आए करके उसकी दोनों आंखें निकाल ली होगी और जो उसका फेस होगा उसमें शायद एसिड या फिर पेट्रोल डाल के जला दिया गया होगा। लेकिन इतनी ज्यादा ब्रूटल चीजें करने के बावजूद भी पुलिस एक्शन तक नहीं ले रही थी। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश करती है। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ये लिखा गया था कि जो मनीषा की बॉडी है उसके अंदर से इंसेक्टिसाइड्स मिले हैं, यानी कि जहर। मनीषा ने सबसे पहले जहर खाया और अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद जो जंगली जानवर थे उन्होंने उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग जो उसका सर है वो इनरेगुलर कटा है और जो उसका फेस है उसमें इतनी ज्यादा ब्रूटल इंजरी इसलिए आई है क्योंकि जो जंगली जानवर थे उन्होंने उसके फेस को नोच के खा लिया। और इसी के साथ साथ एक और चीज मेंशन थी कि जो उसकी डेथ बॉडी थी उसमें से जो उसकी बच्चेदानी थी वो मिसिंग थी। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो इतनी ज्यादा एम्बिशियस है, 19 साल की उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हो, वो अचानक से कुछ ऐसा कर ले। और इसी चीज की वजह से कोई भी इंसान ये चीज मानना ही नहीं चाहता कि मनीषा ने कुछ ऐसा किया है, क्योंकि अगर लोगों की नजर से देखे तो मनीषा के साथ जरूर कुछ ना कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ब्रूटल किया है। और जो पुलिस है वो भी इस वक्त मनीषा की फैमिली का सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन तभी कुछ टाइम के बाद जो पुलिस आती है वो एक लेटर पेश करती है। वो बताती है कि ये जो लेटर है वो उसे उसी डेड बॉडी के पास से मिला था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जो भी लोग उस बॉडी के पास सबसे पहले पहुंचे उन्हें तो वहां पर कोई भी लेटर नहीं मिला, तो पुलिस को अचानक से ये लेटर कैसे मिल गया। और इस लेटर में भी ये बात लिखी गई थी कि जो मनीषा है वो अपनी फैमिली से काफी ज्यादा परेशान है, वो अपनी फैमिली की वजह से काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर में है और मेंटली टॉर्चर हो रही है, जिसकी वजह से उसने अपनी जान अपने हाथों से ले ली। लेकिन ये पूरे केस को सुनने के बाद सच्चाई क्या है ये आप भी समझ चुके होंगे और इसी चीज के लिए जितने भी लोग हैं वो सब लोग मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए, क्योंकि आज ये मनीषा के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। और इसी चीज की वजह से आप भी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए अपना सपोर्ट जरूर दिखलाए। बाकी इस पूरे केस की क्या आपकी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी
अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।